Good morning, friends. Welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. फ्रेंड्स, आज हमारी YouTube पर पहली वीडियो है। हम इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पर वीडियोस अपलोड करेंगे और हमने फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें सो दैट हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जो है इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो है टैक्स की इंट्रोडक्शन, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज एंड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टैक्स होते क्या है। Taxes are an essential part of any country for its economic growth. Government need money for various purposes: to maintain law and order in the economy, to safeguard the country from foreign power, to promote the welfare of people, betterment of infrastructure. This required money is collected from the public in the form of taxes, either directly or indirectly. So, tax is money that people have to pay to the government. देखिए, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को उस कंट्री को स्मूथ वे में रन करने के लिए और वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मनी वहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उस कंट्री को सेफगार्ड करना है किसी भी फॉरेन पावर से, तो हमें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हांस करने के लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी, स्कूल, कॉलेज, सब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? पब्लिक के बेटरमेंट के लिए पब्लिक से ही पैसा कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब वो पैसा डायरेक्टली भी कलेक्ट किया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी। सो टैक्स वो मनी है जो लोगों को, सरकार को देना पड़ता है उन्हीं के बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब बात ये आ जाती है कि गवर्नमेंट को ये पावर किसने दी कि वो लोगों से इस वे में पैसे कलेक्ट कर सके। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, Indian government has the power to collect taxes from a person. As per section 265 of Constitution of India, no tax shall be levied or collected except by the authority of law. As per section 265 of Constitution of India, authority of law को छोड़कर कोई भी और ना तो टैक्सेस लगा सकता है और ना ही कलेक्टेड कर सकता है। अब टैक्सेस हमारे यहाँ पर दो टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। एंड इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स, इट इज टैक्स दैट आर टू बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन। देयर इज नो मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। For example, on income, assessee itself pays the income tax directly to the government. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो एक असेसी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई इनकम अर्न करी, उस पर जो भी टैक्स बनेगा मैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूँगी, किसी तीसरे पर्सन का यहाँ पर मीडिएटर का कोई रोल नहीं है। Indirect tax, it is levied on goods and services. This tax is collected by someone else on our behalf and then paid to government. For example, whenever we purchase something, we pay GST to the seller on that product, who in turn deposits the same with the government. So, tax is finally being paid by us to the government indirectly. Indirect tax के केस में हम जो टैक्स पेई होते हैं, दैट मीन्स असेसी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है लेकिन किसी थर्ड पर्सन के थ्रू।
ये टैक्स हमारे बिहाफ पर कोई तीसरा पर्सन गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराता है। अब फॉर एग्जांपल हम कुछ परचेज करते हैं, हम उस पर जीएसटी पे कर देते हैं सेलर को, और सेलर वो जीएसटी की अमाउंट डिपॉजिट करवा देता है गवर्नमेंट के पास। तो टैक्स तो फाइनली हमने ही पे किया, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो हमारे थ्रू ना होते हुए किसी थर्ड पर्सन के थ्रू गया, तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इट इज डायरेक्ट टैक्स एंड चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 with amendments in this act from time to time. Everyone who earns income has to pay tax as per rate prescribed by the finance minister in finance bill every year. देखिए, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट चार्ज करती है पब्लिक से। इस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जो टाइम टू टाइम अमेंड होते आ रहे हैं। हर कोई वो पर्सन जो इनकम अर्न करता है उसको गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड रेट पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड रेट हैं वो हर साल फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग इंडिया में टाइम टाइम पर काफ़ी एक्ट पास किए गए हैं। सबसे पहले जो इनकम टैक्स का एक्ट था वो 1860 में पास किया गया। इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1860 बाय सर जेम्स विल्सन टू मेड द लॉसेस अकर ड्यू टू मिलिट्री म्यूटिनी 1857, also known as फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में एक मिलिट्री म्यूटिनी हुई थी जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत लॉस बियर किया था। उस लॉसेस को कवर अप करने के लिए सर जेम्स विल्सन, जो उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। वो इनकम टैक्स एक्ट 1885 तक चला। उसके बाद सेकेंड इनकम टैक्स एक्ट 1886 से 1917 तक रहा। थर्ड इनकम टैक्स 1918 टू 1921, देन 1922 टू 1961 तक चला। नेक्स्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया जो आज तक फोर्स में है। हाँ, इसमें टाइम टाइम पर अमेंडमेंट होती रही है। It applies to whole of India and enacted by the Act of Parliament. Structure of important terms of income tax laws. Income tax laws is much wider term than Income Tax Act 1961. It includes number 1, Income Tax Act 1961. This act contains provisions for determination of taxable income, tax liability, appeal, penalties and prosecution. This act is being amended from time to time. It has 298 sections and 14 schedules. Taxable income, tax liability, उसके रिगार्डिंग अपील एंड डिफॉल्ट एंड क्रिमिनल केस में पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है वो सब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं। ये एक्ट टाइम टू टाइम अमेंड होता रहा है और इसके प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट होती रही हैं। सेकंड है इनकम टैक्स रूल्स 1962. These are supplement to Income Tax Act 1961. CBDT frame rules for efficient achievement of purpose of Income Tax Act. These rules became effective from 1st April 1962. अब जो प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डाले गए हैं उनका प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो इनकम टैक्स रूल 1962 के अंडर आते हैं। थर्ड पॉइंट है फाइनेंस एक्ट। एवरी ईयर फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इट प्रपोजेस अमेंडमेंट इन टैक्सेस बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। When this bill is passed by both houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, bill is sent to President for assent, and when bill is assented by President, it becomes the Finance Act. देखिए, हर साल फाइनेंस बिल
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। उसके अंदर टैक्सेस को लेकर अमेंडमेंट प्रपोज की जाती हैं। जब ये बिल दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस पास कर देते हैं तो ये प्रेसिडेंट की यस के लिए चला जाता है, और जब प्रेसिडेंट भी इसको यस कर देते हैं तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। जब एक बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है तो उसमें जो भी अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी वो इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर ली जाती है, और अगले नेक्स्ट इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से वो एप्लीकेबल भी हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है सर्कुलर्स। These are issued by CBDT for clarifying any doubt related to provisions of the Act. It bounds the department, whereas assesses are not bound by the circulars. अब एक्ट के प्रोविजंस में अगर कोई भी डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए CBDT टाइमली सर्कुलर इशू करते हैं। ये सर्कुलर डिपार्टमेंट को तो बाउंड करते हैं, लेकिन असेसेस इन सर्कुलर के लिए बाउंड नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है नोटिफिकेशन। These are issued by government under power derived from parliament which bound the person. अब गवर्नमेंट को भी पावर है कि वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल्स, central government has the power to issue the notifications. These are issued by Ministry of Finance regarding exemption such as allowances, pension, etc. Sixth point है court decision. Court decision in any case becomes law and applicable to all courts, appellate authorities, income tax authorities and assesses. अगर किसी केस में कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो वो लॉ बन जाता है, वो हर कोर्ट पर एप्लीकेबल है। एपलेट अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड एसएससी सबके ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इट इज द हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. It is a part of Department of Revenue in Ministry of Finance of Government of India. It is statutory authority functioning under the Central Board of Revenue Act 1963. It administers direct tax laws through IT department. It has been empowered to make rules for proper implementation of Income Tax Act 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाने की पावर CBDT को दी गई है। अगर अब हम CBDT के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन है और 6 मेंबर्स हैं। These all are appointed by central government. प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ CBDT हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम टैक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक और आपके लाइक कमेंट हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है हमें न्यू वीडियोस को अपलोड करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।